आप देख रहे हैं ईवी लाइस। ईवी लाइस में आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की अंतिम भाग की ओर। लेकिन शाम को मेरे घर में कुछ काम पड़ गया था। इस वजह से मैं गौरव के घर नहीं जा पाया। फिर रात को मुझे याद आता है कि गौरव ने शाम को मुझे उसके घर जाने को कहा था। तब रात के करीब 10:30 बज रहे थे। मैं जल्दी जाकर एक मिठाई दुकान से उसकी फेवरेट मिठाई लेता हूँ और उसके घर जाने लगता हूँ। तभी उसके घर के बाहर मुझे एक पुलिस की गाड़ी और एक एम्बुलेंस खड़ा दिखता है। मैं तब जल्दी से घर में घुसता हूँ और उसके घर में घुसते ही मैं देखता हूँ कि गौरव की माँ, बहन और उसका पिताजी रो रहे हैं। मैं गौरव की मम्मी से जाकर कहता हूँ कि क्या आंटी, क्या हो गया? तब गौरव की माँ कुछ बोलने के हालत में नहीं थी। मैं गौरव के पापा से जाकर पूछता हूँ कि अंकल क्या हो गया और गौरव कहाँ है? गौरव के पिताजी एक रूम की ओर इशारा करते हैं। मैं दौड़ के उस रूम में जाता हूँ और जब मैं उस रूम में घुसता हूँ तो मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी थी। गौरव ने गले में रस्सी लगा लिया था। मतलब गौरव ने सुसाइड कर ली थी। ये देखते ही मेरे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और मैं वहीं दरवाजे के पास बैठकर रोने लगता हूँ। तभी मेरे सामने एक कॉपी का पेज उड़ के आता है और जब मैं उस पेज को खोलता हूँ तो वो गौरव की लिखी हुई अंतिम चिट्ठी थी। उस लेटर में लिखा हुआ था कि प्रिय सक्षम। तब सब सही है ना ब्रो? चलो तुम आ भी गए। और मॉम डैड कहाँ है यार? अच्छा, बाहर बैठे रो रहे बोल। और मेरी छोटी बहन, साला उसने बहुत मारा था। वो भी रो रही है बोल। और पुलिस आ गई? अच्छा, एम्बुलेंस भी आ गई? क्या बे, कुछ तो बोल दे यार। अच्छा, गुस्सा नहीं तो मेरे ऊपर? और गुस्सा मत रहे यार। और सॉरी है ना, कल से तेरे को अकेले ही कॉलेज जाना होगा और अकेले ही बदमाशी करनी होगी और अकेले ही घर वापस आना होगा, क्योंकि मैं तो हूँ नहीं। लेकिन तू चिंता मत कर यार, मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा। और हाँ, तू मॉम डैड को थोड़ा संभाल लेना। वैसे भी मैंने तेरे को पहले ही कहा था, तब भी बस ऐसे ही कह दिया यार। मैंने कहा था ना, सपना सच होगा। मैंने घर वालों से बहुत बार कहा था कि मेरी तबीयत ठीक है, बस मेरे सपने सच हो जा रहे हैं। उन्होंने मेरा मजाक उड़ा दिया और जब तेरे को आके बोला, तूने भी वही काम किया। छोड़ रहने दी सब बातें। और अबे, मेरा मिठाई कहाँ है? चल दे। अब मेरी मिठाई भी तू खाएगा क्या? ओए, तू रो क्यों रहा है यार? चल रोना बंद कर। साले तू ही तो कहता था बच्चे रोते हैं, बड़े नहीं रोते, और आज तू ही खुद रो रहा है। हाँ, ठीक है तब, बाय दोस्त। और हाँ साले, रोना मत तू। ये पढ़ने के बाद मेरी आंखें पूरे आंसू से भर चुकी थी और मैं बहुत दर्द के साथ बस रोए जा रहा था कि अब मेरा दोस्त गौरव और मेरे साथ नहीं है। मैंने मिठाई लाने में देरी कर दी थी। मैं अपने आप से गुस्सा था कि मैं गौरव की बातों को बस मजाक में ही ले रहा था। अब सुबह हो चुकी थी। हम सबके आंसू धीरे धीरे करके सूख चुके थे।